बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स मैं तहसीबुल हसन लेट्स ट्रेड लाइक अ प्रो के प्लेटफॉर्म से। फ्रेंड्स, ये वीडियो 4 फरवरी 2025 ट्यूसडे के लिए है। इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे गोल्ड, यूरो यूएसडी और बीटीसी का, साथ में क्रूड ऑयल को भी देख लेंगे। जी फ्रेंड्स, एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले हम फंडामेंटल न्यूज़ चेक करते हैं। फंडामेंटल न्यूज़ में अगर हम देखें तो कल सिर्फ एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, जॉब्स जॉब ओपनिंग्स जॉब ओपनिंग एंड लेबर टर्नओवर सर्वे। इसका डेटा आएगा, खासा अहम डेटा होता है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 8 बजे। इसके अलावा यूएसडी की लो इम्पैक्ट न्यूज़ हैं, यूरो की लो इम्पैक्ट न्यूज़ हैं, जेपीवाई की लो इम्पैक्ट न्यूज़ हैं, एफ एफओएमसी मेंबर की स्पीच है, लो इम्पैक्ट न्यूज़ है रात 9 बजे और 11:15 बजे। जी फ्रेंड्स, आज मार्केट में सारा दिन भोंचाल रहा। डोनाल्ड ट्रंप जो टैरिफ इंपोज करना चाह रहा है, मेक्सिको को उसने लेवरेज दी है कि 1 मंथ के लिए पोस्टपोन्ड करेंगे ये टैरिफ, और साथ में उनको ये बोला है कि बॉर्डर पे जो स्मगलिंग वगैरह है इसकी रोकथाम के लिए कुछ वो करें मेक्सिको वाले। आज डीएक्स बाय गैप अप के साथ ओपन हुआ और यूरो यूएसडी गैप डाउन के साथ ओपन हुआ। मार्केट सारा दिन वोलाटाइल रही। बीटीसी ने खासा डिप लिया। जी फ्रेंड्स, गोल्ड की बात करें तो गोल्ड पे अभी ये जोन जो प्रीवियस से मैंने डिलीट कर दिए हैं, अगर आपको वीडियो मेरी याद हो तो 2806 और 2816 से मैंने सेल का बोला था, स्कल्पिंग सेल होगी, और 2789 से लेकर 2795 ये सपोर्ट एरिया बोला था कि मार्केट यहां से सपोर्ट लेके ऊपर जा सकती है। ठीक, और फिर मेन सपोर्ट एरिया बोला था 2769 से 2775। मार्केट 2798 के पास पास थी, पहले डाउन आई, ये देखें 93 लगाया, 94.38 अप हुई, 2806 लगाया, पिन पॉइंट वापस आई, 72 लगाया, फिर अप हुई। ऊपर मैंने सेल जोन जो मेन दिया था वो 2834 और 2838 के दरमियान था, ये यहां से सेल आएगी। लेकिन मार्केट सिर्फ 2830.5 लगाने के बाद फिर नीचे आ गई, तकरीबन 2813 तक। सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन परफेक्ट प्ले हुए, नीचे बाइंग जोन परफेक्ट प्ले हुआ, ऊपर सेल जोन जो था वो तकरीबन $3 से मिस हुआ। कोई बात नहीं। अभी अगर हम देखें, गोल्ड H4 टाइम फ्रेम के असेंडिंग चैनल में स्टिल है, विक ऊपर निकाली है और फिर वापस इसी जोन के अंदर आ गया, असेंडिंग चैनल के अंदर वापस आ गया। 30s की रेंज मैंने बताई थी कि जब भी नई सेंचुरी में गोल्ड 30 की रेंज में जाता है तो ये वापस आता है 20, 15, 10, 5 यहां तक वापस आ जाता है। और आज भी गोल्ड ने वैसा ही किया, 30.5 लगाने के बाद नीचे आया तकरीबन 13 तक। अभी 18-19 पे प्राइस चल रही है गोल्ड की इस टाइम। अभी अगर हम इलियट वेव की बात करें
तो इसने इलियट वेव का फर्स्ट लेवल पिक कर लिया, वह सेकंड लेवल इसका तकरीबन 44 के पास पास है। एक 39 के पास बन रहा है और एक 44 के पास बन रहा है। मार्केट वहां जाकर भी नीचे आ सकती है और फिर अपने रिट्रेसमेंट देगी। अगर ये फर्स्ट लेवल भी, जो फिफ्थ लेग है, इसका मान लें कि 30.5, ये इसने हाई समझ लिया हुआ अपना, तो यहां से इसने रिट्रेस देनी है। अब रिट्रेसमेंट इसकी कहां तक आएगी? वो 2780 और 2770 तक है। यहां से इसकी बाइंग बनेगी। ये 2730 से मार्केट आपको ही थी। 2730.5 लगाया, 2780 और 2772, 2768, ये लेवल हैं इसके बाय के। इस एरिया से हम गोल्ड को बाय करने की कोशिश करेंगे। ऑलरेडी ये निचला लेवल भी अगर इसका ले लें तो 62 है, लेकिन हम इसी पे इक्तिफा करते हैं। 68। स्पोर्ट जोन है, बाय का जोन है, कलर ग्रीन करेंगे। ये हमारा बाय का लेवल रहेगा। रिट्रेसमेंट को डेल करेंगे। एक्सटेंशन मैंने बताई थी कि 30s है और 34, 38, इवन 44 यहां तक भी जा सकती है। लेकिन मंथली टाइम फ्रेम में मैंने आपको पहले भी दिखाया था, मंथली टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट को रिजेक्शन मिल जानी चाहिए। 41 से तकरीबन। जी। कल के लिए अगर मार्केट रिट्रेसमेंट यहां से नहीं देती तो फिर हमें सेलिंग के लिए 42 से लेके 30 का लेवल देखना होगा। और ये उसी चैनल की, असेंडिंग चैनल की रिजेक्शन पे पड़ा हुआ। टेक्स्ट इसके अंदर डाल देते हैं। जी, ये सेल एरिया बनता है। बाय का एरिया बन रहा है 68.5 से लेके 80 तक। इसके कोऑर्डिनेट सेट कर दें, ये 80 है। जी।
जी, कल के लिए ये दो जोन रहेंगे, एक सेल का एक बाय का। इसी एरिया से हम सेल और बाय करेंगे। और यूएस सेशन में रात 8 बजे जब डेटा आएगा तो उस वक्त ट्रेड करते हुए एहतियात करनी होगी। जी फ्रेंड्स, नेक्स्ट पेयर क्रूड ऑयल को देखें तो क्रूड ऑयल ये डिसेंडिंग चैनल ब्रेक करता ऊपर गया, 74.55 लगाया, उसके बाद फिर नीचे आ गया और फिर ओपेक मीटिंग की न्यूज़ सर्कुलेट हुई मीडिया पे कि ओपेक कंट्रीज अपनी प्रोडक्शन कट नहीं कर रहे, अपनी जो प्रोडक्शन है वो वैसे ही रखेंगे जैसे चल रही है। तो इस वजह से क्रूड ऑयल में डिप आया और ट्रिपल बॉटम यहां पे लगाकर क्रूड ऑयल फिर अप हो रहा है। ऊपर सेल का ऑर्डर ब्लॉक बना है, यहां से रिजेक्शन मिल सकती है। और कल चाइनीज मार्केट ओपन होनी है तो क्रूड ऑयल की डिमांड में कल इजाफा देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल अप जाएगा। तो लिहाजा इस ऑर्डर ब्लॉक से सेल करते हुए थोड़ी सी एहतियात करनी है, आपने टॉप वाला ऑर्डर ब्लॉक ही देखना है अगर आप स्कल्पिंग ट्रेडिंग कर रहे हैं क्रूड ऑयल में। जी फ्रेंड्स, नेक्स्ट पेयर यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी पे बाय का जोन दिया था, लेकिन आज जो मार्केट में ओपन होते ही भौचाल आया, मार्केट गैप डाउन से ओपन हुई और 1.021 लगाने के बाद अप हुई और फिर ये नीचे आई रिट्रेसमेंट देने। अभी इसको बाय जो करना है तो ये टेस्टेड डिमांड बन गई है, इस एरिया से हम बाय करेंगे। 1.022 से लेके 1.025 ये हमारा बाय का एरिया रहेगा। इसको हम दूसरे टाइम फ्रेम में भी वेरीफाई करें। जी, बेयरिश इनगल्फिंग फेल, बुलिश इनगल्फिंग H1 में इस एरिया में आ रही है। जी, ये एरिया बाइंग के लिए, इंट्राडे बाइंग के लिए यूरो यूएसडी में ठीक रहेगा। मतलब 1.022 95 से लेके 1.02545 और सेल कहाँ से करनी चाहिए अगर हम रिट्रेसमेंट लगाएं, ये सारे गैप की मान लें कि ये मार्केट का मूव था तो इसका बाइंग लेवल जो बन रहा है, अभी इसने तकरीबन 50% रिट्रेसमेंट से कुछ ऊपर दी है। 61.8% रिट्रेसमेंट इसकी 1.0348 पे है और ये इसकी लोअर विक प्रीवियस कैंडल की देखें तो 1.0348 1.035 है। मतलब ये एरिया सेल का एरिया हो सकता है, वैक्यूम ब्लॉक है और
साथ में H4 की सेल इनगल्फिंग है। 1.034 से लेके 1.036 ये सेल का एरिया बन रहा है। बेसमेंट लेवल होती है। जी फ्रेंड्स, नेक्स्ट पेयर हमारा बीटीसी। बीटीसी ने आज बहुत तेज मूव दिखाई। इवन कि इसने संडे को भी बड़ी तेज मूव दिखाई, क्रैश किया। फ्राइडे को ये 106 लगाने के बाद नीचे आना शुरू हुआ तो बगैर कोई रिट्रेसमेंट दिए नीचे की तरफ चलता रहा और आज इसने सुबह 91,300 के करीब करीब लो लगाया। ये सपोर्ट लेवल था H4 का, ट्रिपल बॉटम था, स्ट्रेट ब्रेक किया। H4 और डेली टाइम फ्रेम में ये लाइन सपोर्ट लाइन थी। डेली टाइम फ्रेम में अगर आपको मैं इसको दिखा दूं तो मार्केट इस ट्रेंड लाइन को टकरा के अप होती रही है। एक दफा ये 59 के पास, दूसरी दफा ये 67 के पास और तीसरी दफा ये हुई थी 18 88 9000 के पास। और इस टाइम यही था कि 95,800 से ये ऊपर जाएगी, लेकिन डेली टाइम फ्रेम में इसको इसने ब्रेक किया और ये ब्रेकआउट साबित नहीं हुआ, फेक आउट साबित हुआ। मार्केट फिर ऊपर चली गई। H4 में भी यही ट्रेंड लाइन सेम बन रही थी। वॉल्यूम के साथ नीचे ब्रेक किया, टेस्ट किया इसी ट्रेंड लाइन को, नीचे आने के बजाय मार्केट ऊपर चली गई। अब बीटीसी बाय की तरफ जाने के लिए तैयार है। अपनी रिट्रेसमेंट किसी भी सूरत इसकी रिट्रेसमेंट आई, किसी फंडामेंटल की सूरत या कोई न्यूज़ थी, न्यूज़ मेरे तक अभी तक नहीं पहुंची। ये क्रिप्टो में ऐसा क्या हुआ, इथेरियम, रिपल, बीटीसी सारे क्रिप्टो क्रैश किए। तो अब बीटीसी यहां से अप जाना चाहिए। ये मेरा बाय जोन था 98 99, ये ब्रेक हुआ, मार्केट अभी वापस इसके ऊपर आ गई है। मैंने वीडियो में भी ये बोला था कि अगर आपकी इक्विटी कम है तो एसएल यूज करें, अगर इक्विटी या फिर लॉट साइज बड़ा है। अगर इक्विटी है, लॉट साइज छोटा है तो फिर एसएल ना यूज करें, मार्केट वापस आ जाएगी। और मार्केट सुबह की भूली शाम को वापस आ गई। अभी देखा जाए तो इसको रिजेक्शन कहां से मिल सकती है? ऊपर से इसका रिजेक्शन जोन 50, इस टाइम जहां पे मार्केट खड़ी है 99,900 और 1,04,35 और 1,01,157, ये इसके रिजेक्शन के एरियाज हैं। ठीक, अभी अगर आपके नीचे से बाय होल्ड है तो मैं ये नहीं कहूंगा कि यहां से आप सेल करें, लेकिन यहां पे आपने मार्केट को ऑब्जर्व लाजमी करना है। ठीक, कलर थोड़ा सा इसका लाइट कर देता हूं। ठीक,
सेल इस एरिया से करूंगा, H4 के टॉप से, और यहाँ पे सेल एनगल्फिंग डेली में भी है। दोबारा चेक कर लूं। जी, डेली की सेल एनगल्फिंग और H4 की सेल एनगल्फिंग से सेल फाइंड करेंगे। फिलहाल फिलहाल ये रेजिस्टेंस एरिया है। रिट्रेसमेंट हटाई और यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है इसकी। सेल हम थोड़ा ऊपर से करेंगे, या फर्स्ट सेल आप फिर इस रेजिस्टेंस के टॉप से करें 1,01,000, अगर आपने स्कल्पिंग सेल करनी है। जी फ्रेंड्स, चारों पेयर कंक्लूड हो गए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, अगर इससे कोई बेनिफिट हो रहा है आपको इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट या इन टर्म ऑफ नॉलेज, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जी फ्रेंड्स, आज एनालिसिस में इतने, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।